हो जाता है कि एक तरफ आप लोगों की ओर से वीडियो जारी किए जा रहे हैं, आज भी ये नया वीडियो जारी किया गया है, लेकिन पुलिस अपने तथ्य रख रही है। काउंटर यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको छुपाने के लिए एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज हरियाणा पुलिस की हालत कुछ ऐसी है कि ये पूरा मामला मानव अधिकार आयोग में चला गया, SC/ST कमीशन में चला गया, अदालत में चंद दिनों में चला जाएगा। यानी ये संकेत साफ है कि ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जो व्यक्ति बंदूक लेकर के जा रहा है, बंदूक को लोड करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब वो अंदर किसी टेररिस्ट का सामना करने जा रहा है, ऐसे बदमाश का सामना करने जा रहा है जिस के पास हथियार है। क्या पुलिस के पास ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो क्या कोई हथियार बरामद हुआ? ये तो ऐसा क्राइम सीन बना दिया जैसे हमने कभी इसमें बॉलीवुड सिनेमा में देखा हो, उससे भी कहीं आगे बढ़ करके खौफ है माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश में इन लोगों ने किया। अब ये एक्सपोज हो गए। ये वीडियो उसके घर के नहीं, पड़ोसी के घर की है, इलाके की है, और धीरे धीरे इनकी जैसे जैसे वीडियोस निकल के आ रही हैं, कुल मिलाकर के हिसार की जनता जो है इन लोगों से इतनी परेशान है कि वो स्वयं वीडियोस अपने ट्विटर पर, फेसबुक अकाउंट्स पर जाकर के पोस्ट कर रही हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में महिलाओं को अपने दुख सामने रखते देखा। उन पीड़ितों को एक टेलर, उसने जो वाकया सुनाया, रोंगटे खड़े करने वाला वाकया, किस तरीके से ये लोग प्रताड़ित करते हैं। अब क्योंकि दुष्यंत चौटाला का मामला नाम आया और ये मामला इतना हाईलाइट हो गया, तो इसके कारण सब लोग जो अपनी जान को डरे हुए थे, जो डरे हुए थे, जो खौफ में जी रहे थे हिसार शहर में, CIA के नाम के गुंडों से डरते थे, अब वो सारी आवाज अपनी बात लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। दिग्विजय जी, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, कुल मिलाकर क्या समझा जाए कि आप लोग कहना चाह रहे हैं कि किसी तरह की शह प्राप्त है CIA को, जिस लिए इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो रहे हैं CIA के? कुल मिलाकर आपकी बात पे निष्कर्ष निकाला जाए। मैं आज पब्लिक के सामने सिर्फ एक जायज सवाल रख रहा हूँ। जब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन करके निकले तो उसके बाद SP साहब से ये पूछना चाहिए कि दिग्विजय चौटाला से आपकी कितनी देर बात हुई। मैंने SP साहब को ये कहा था कि अगर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा बनता है तो मैं और मेरे तमाम साथी आपके सामने आकर के और गिरफ्तारी दे देंगे और कानूनी कार्रवाई करवा लेंगे। मगर उसके बावजूद उस समय हमारे पर कार्रवाई नहीं हुई। रात को एन अंधेरे के अंदर 12 साढ़े 12 बजे तो FIR रजिस्टर हुई और 2 बजे ऐसे उठाया गया बिना नोटिस के, बिना वारंट के, जैसे कोई क्रिमिनल को ढूंढने जा रहे हैं। ऐसा तो कभी कश्मीर की घाटियों में हमने सुना होगा कि उस क्रिमिनल को, उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए रात को दबिश की गई। अगर ये 6 लोग, इनको नोटिस दिए जाते तो आपको क्या लगता है कि ये जाकर के पेश नहीं होते? मैंने भी राजनीति करनी है हरियाणा प्रदेश में, मेरा नाम उस टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्या मुझे नोटिस दिया जाता तो मैं जाकर थाने में पेश नहीं होता? थाने में गया, जब मैंने कहा कि मुझे मेरे साथियों के साथ अरेस्ट कर लीजिए, तो उन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया। ये पूरा का पूरा एक बहुत गहरा षड्यंत्र है, इसे समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि दुष्यंत चौटाला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने सीधा DGP पर भी आरोप लगा दिया था कि उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों की बात क्या सुनी जाएगी? तो क्या आप अपर ब्यूरोक्रेसी से लेकर लोअर ब्यूरोक्रेसी तक आरोप लगा रहे हैं, संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? मुझे नहीं पता कि इसमें माननीय DGP साहब या और कोई या टॉप अथॉरिटी का आदमी संलिप्त है, मगर ये कहीं ना कहीं संकेत जरूर जाता है कि जब ऐसे लोग आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं तो जो हायर अथॉरिटीज हैं वो अपनी मुंह से कुछ भी बोलना नहीं चाहते, इसके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहते। एक DGP, मैं तो कह रहा हूं ये दुष्यंत चौटाला का मामला छोड़ दीजिए, अगर एक साधारण व्यक्ति, अगर उसे थाने में जस्टिस ना मिले तो SP के पास जाता है, SP जस्टिस ना मिले तो IG के पास जाता है, और IG से जस्टिस ना मिले तो वो DGP से उम्मीद करता है। अगर इस मामले को हम उससे जोड़ लें तो जब DGP फोन ही नहीं उठाएगा तो फिर जस्टिस की उम्मीद कैसे की जा सकती है, न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हम नहीं कह रहे कि कोई पक्षपात हो, मगर जो दिख रहा है, इतना बड़ा घटनाक्रम घट गया, गाड़ी आगे अड़ा करके पिस्टल दिखाई गई, अभी तक पिछले 3 दिनों के अंदर FIR भी रजिस्टर नहीं हुई। यानी कितना बचाने का प्रयास है उस व्यक्ति को। तो आप मानते हैं कि ये जो क्लीन चिट दी गई है ये सरासर गलत है और आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? मैं आपसे सिर्फ आप ही से पूछ लेता हूं, आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर 2 गमले तोड़ने पर आधे घंटे के अंदर FIR होकर के और 6 लोगों की दबिश, जिसमें से 5 लोग वहां मौजूद नहीं थे, उनका FIR में नाम नहीं था, उनको घसीट कर पुलिस ले आई, तो इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद जिसमें पिस्तौल दिखाई जा रही हो और इतना गहरा मामला हो, षड्यंत्र का, तो उसमें FIR क्यों नहीं है?
लेकिन तथ्य तो कई तरह के सामने आए थे कि हथियार नहीं था, मोबाइल था, इस तरह की बातें कही जा रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो तभी प्रूव होगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी। FIR मींस फर्स्ट जो आपकी इंफॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करना, वो रिकॉर्ड करने से क्यों कतरा रही है पुलिस? आप छोड़ दीजिए, आप ना मेरा पक्ष लीजिए ना पुलिस का पक्ष लीजिए, सरकार का पक्ष लीजिए। आप भी एक पढ़ी लिखी महिला हैं। अगर मैंने एक कंप्लेंट दायर की है जिसमें इतने सारे तथ्य है, इतनी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, कि आपकी जिम्मेवारी नहीं कि उस पर लॉन्च कर करके FIR और उस पर कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी बात तो रखी, लेकिन आगे की, अब क्योंकि जिस तरह से आप अभी फिलहाल अपनी बातों को रख रहे हैं, FIR ना होने की बात असंतोष जता रहे हैं, आगे की जेजेपी की राहें क्या होने वाली हैं इस मुद्दे को, कितना और ज्यादा आप लोग ये लोग इतने घबराए हुए हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मामला तो 7 तारीख का था। 8 तारीख को हमारा साथी जाता है और वहां पर फाइन पे करके आता है। उसके बाद इन पक्षों की सहमति बन जाती है और यूनिवर्सिटी लिख के दे देती है कि आप कुर्सियां ठीक करा लीजिए। जो टूटी हुई कुर्सियां थी उसको ठीक कराने के लिए मिस्त्री पहुंच जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद 17 तारीख को काम बंद करवा करके हमारे पर नई FIR दर्ज कर दी जाती है। यानी अगर 5-10 कुर्सियां टूटी हैं, हमें उसका मलाल है। दिग्विजय चौटाला ने तो कुर्सी तोड़ी नहीं, जिस किसी ने भी कुर्सी तोड़ी वो वहां का स्टूडेंट था, मगर हम इस बात की पूरी जिम्मेवारी लेकर उन कुर्सियों को दुरुस्त कराने की जिम्मेवारी ले रहे थे। अगर आपने इस बात पर सहमति दर्ज की तो दोबारा FIR दर्ज क्यों की? यानी आप समझ, अगर एक कॉमन सड़क चलता राहगीर भी समझ जाएगा कि सरकार की नीयत समय समय पर कैसे बदल रही है, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल करके सरकार जो है अपना पासा फेंक रही है। ठीक है। बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी दिल्ली NCR हरियाणा पर अपनी बात